अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सन का ट्रांजिट है 16 दिसंबर को सजिटेरियस में, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर क्या होगा। जैसे आपने पिछली मार्स की सीरीज़ देखी है हमारे दूसरे चैनल पर, इसी तरह सन का भी कुछ इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीनस की भी सीरीज़ आएगी कि आपके लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सन आपको कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देगा और कहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इतना कहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है तो वो भी लिख दीजिएगा। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। पिछले 2.5 साल में आप लोगों ने ढैया का टाइम पीरियड देखा, अब आपको रिलीफ मिल रहा है। तो सन जो है वो अब आपके सेकंड हाउस में एंटर हो रहा है, यानी पैसे के घर में एंटर हो रहा है, फैमिली के घर में एंटर हो रहा है, आपकी स्पीच के घर में हो रहा है, आपकी फूड हैबिट्स के घर में एक्टिव हो रहा है, सेविंग्स के घर में एक्टिव हो रहा है और सेल्फ वर्थ के घर में एक्टिव हो रहा है। अब करियर, जॉब और बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट क्या आता है, तो मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको बता देता हूँ। आपकी इनकम स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, नई अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलना शुरू होंगी, बॉस आपकी रिलायबिलिटी को नोट करना शुरू करेंगे, सैलरी रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं वो यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ईयर एंड तक परफॉर्मेंस आप लोगों की विजिबल होना शुरू हो जाएगी, प्रोफेशनल जो रेपुटेशन है आप लोगों की वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सन यहाँ पे आपको अथॉरिटी देने जा रहा है और मार्स यहाँ पे बैठा है तो वो आपको एग्जीक्यूशन देगा। और मार्स आपका लॉर्ड भी है तो वो सेकंड हाउस में बैठा है। इसके अलावा अगर आप लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे तो आपका जो दिसंबर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, अलाउंस मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं आप लोगों को। जॉब की जो स्टेबिलिटी है वो एक्सीलेंट पोजीशन पर आना शुरू हो जाएगी, बॉस आप पर ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग बिजनेस में हैं तो कैश फ्लो आप लोगों का इंप्रूव होगा, क्लाइंट्स की पेमेंट्स जो हैं वो अगर स्टक थी तो वो अब क्लियर होना शुरू होंगी, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो आपकी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, ब्रांड की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि सैटर्न आपका 5th हाउस में है, तो आपको स्मार्ट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज पर खेलना होगा, क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ जो हैं उनमें डिसिप्लिन लाना होगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तो आप सैटर्न की ख्वाहिश के अगेंस्ट जाएंगे, और जब आप उसकी ख्वाहिश के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर आपको समझना होगा कि पिछले 2.5 साल आपने सिर्फ ज़ाया किए हैं, समझा कुछ नहीं है। दिसंबर जो है वो आप लोगों के लिए प्रॉफिट फ्रेंडली होगा, माइनर फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो होंगी वो हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग मार्केटिंग वाले बिजनेस में हैं तो वो आप लोगों के लिए रिलायबल रहेगा। फाइनेंस, क्रिप्टो और स्टॉक्स की बात करते हैं तो सेविंग्स आप लोगों की इंक्रीज़ होंगी, फाइनेंशियल क्लैरिटी मिलेगी, फैमिली बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों को मिल सकती हैं, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन एहतियात करने की ज़रूरत ये है कि मार्स इम्पल्सिवनेस क्रिएट करता है, तो स्पेंडिंग आपको थोड़ी सी देखभाल के करनी होगी। और सन जो है वो ईगो बेस्ड डिसीजंस करवाता है, तो कभी कभी आपके फाइनेंशियल डिसीजंस ऐसे होंगे कि कोई आपको ये कह दे कि आप नहीं ले सकते, तो आपने फ़ौरन ले नहीं लेना। आपने सिर्फ इतना कहना है कि जी मैं नहीं ले सकता, आप ले लीजिए। क्रिप्टो स्टॉक्स की बात करते हैं, सन और मरकरी जो है वो एंड ऑफ द मंथ यहाँ पे होंगे, तो स्मार्ट एनालिसिस आप लोगों का बनना शुरू होगा। सैटर्न जो है वो 5th हाउस में स्पेकुलेटिव के घर में एंटर हुआ है, तो डिसिप्लिन आपको बनाना होगा, आपको सेफ खेलना होगा, स्ट्रेटजी बेस्ड ही फ़ायदे हासिल होंगे आप लोगों को। यहाँ पे इम्पल्सिव गेम नहीं चलेंगी आप लोगों की। मिड टर्म जो है वो अगर आप लोग उठाते हैं अपनी क्रिप्टो बेस्ड की स्ट्रेटजी में, तो यहाँ पे जो मिड टर्म प्रॉफिट्स होंगे वो आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। सेकेंड हाउस जो है वो ओवरलोडेड हो रहा है, तो इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए खुलना शुरू होंगी। लव लाइफ, मैरिज और सिंगल्स की बात करते हैं तो सिंगल्स की सबसे पहले बात करते हैं तो ये 5th हाउस है। तो कैजुअल रोमांस जो था पहले वो अब स्लो हो जाएगा, सीरियस मैच्योर स्टेबल लव जो है वही अट्रैक्ट करेगा। और अब जो आपका पार्टनर था पहले से, अगर वो सिंसियर नहीं था तो वो अब यहाँ पे कारमा से गुजरेगा, और यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के रास्ते अलग करवा सकती हैं। कोई ऐसा जो डिसिप्लिन या डीप माइंडेड हो, ऐसा इंसान आपको मिल सकता है।
अट्रैक्शन स्लो होंगी लेकिन लॉन्ग टर्म होंगी। सेकंड हाउस में जब वीनस आएगा 20 दिसंबर को, तो आपकी आवाज़, आपका स्टाइल और एक्सप्रेशन जो हैं वो अट्रैक्टिव बनना शुरू हो जाएंगे। कमिटेड और मैरिड लोगों की बात करूं तो फैमिली मैटर्स पर फोकस बढ़ना शुरू होगा। फाइनेंशियल डिसीजन जो हैं वो आप लोग दोनों एक साथ लेना शुरू होंगे। बॉन्डिंग आप लोगों की जो है वो स्टेबिलिटी के थ्रू बढ़ना शुरू होंगी। इमोशनली अब आप लोग सुकून में आना शुरू होंगे, लेकिन मार्स जो है यहाँ पे वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करवा सकता है, लेकिन 20 दिसंबर के बाद जो चीज़ें हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं तो सेकंड हाउस जो है उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है, जैसे सन और मार्स एक साथ हैं तो डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, गले से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही होगी, शुगर की क्रेविंग्स आपको 20 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और जो आप बोल रहे होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जान लग रही होगी। तो ये भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सैटर्न जो है वो फिफ्थ हाउस में बैठा, तो वो आपकी जो स्लीप साइकिल है उसमें डिसिप्लिन डिमांड करता है, तो आपको ये समझना होगा। अगर आपने हमारी अभी तक मार्स की सीरीज़ नहीं देखी तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर्च पर जाकर आप लिख दीजिए सितारों का सफ़र, आपके पास हमारा दूसरा चैनल भी आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपके पास मार्स की सीरीज़ आ जाएगी कि मार्स दिसंबर में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। क्योंकि पहले हमारा सितारों का सफ़र चैनल जो था वो फॉल्सली फ्लैग होके टर्मिनेट हो चुका था, लेकिन दोबारा यूट्यूब ने रीइंस्टेट कर दिया है, तो अब आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।